मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, नई और ऊंची पदवियां आपकी होंगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं, नए स्थान आपके लिए होंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके शरीर चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके परिवार चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके फाइनेंस चंगे हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके बच्चे चंगे हो रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाकर बोलो थैंक यू जीसस। खुदावंद का आत्मा एक बहन को छू रहा है क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। कोई बच्चा नहीं है और तू सुसाइड करना चाहती है और पूरी तरह तेरा मन बन चुका है। तूने लोगों को ट्रीट भी ऐसा करना शुरू कर दिया है कि जैसे तुझे इस दुनिया को अब छोड़ के जाना है। तू हर एक से स्माइल से बात कर रही है और तेरे अंदर जो पेन है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। तेरा रेड कलर तेरा फेवरेट सूट का कलर है और खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है और ये विचक्राफ्ट की स्पिरिट है, ये जादू टोने की आत्मा है जो तुझे छोड़ के जा रही है। अगर आप अपने हाथों को उठाएंगे आपको मालूम होगा कि एंजल्स आपके बीच में हैं। खुदाबंद की स्पिरिट ने आपको छूना शुरू किया है। आप जहां भी हैं और जहां जहां भी शैतान ने आपकी लाइफ में काम किया है, आज मैं खुदाबंद का दास होने के नाते एक भविष्यद्वक्ता की जगह पर खड़ा होकर आपकी लाइफ पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि आज से शैतान के सारे काम सीज होते हैं, फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं, स्टॉप होते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ भाई लोग, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने परिवार की अगुवाई करने के लिए और आपको अपने परिवार के लिए मुहैया कराने के लिए चुना है। और शैतान जो आपके फाइनेंस पे अटैक करता है, आपकी जॉब्स पे, आपके फाइनेंस पे, आपके हाथों के कामों पर वो बरकत नहीं आने दे रहा, आज अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर बरकत दे और सारे श्राप आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाएं, सारे बंधन आज से टूट जाएं, सारी अंधकार की शक्तियां आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहें। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। सारे बंधन, शर्मिंदगी का बंधन, आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आपको शर्मिंदा होना ना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। आज मैं नहीं जानता लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आज तू एक नबी के रूप में यहां पर खड़ा होगा और इन लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करेगा और इन लोगों के ऊपर तू प्रोफेसी की स्पिरिट को रिलीज करेगा। और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारी शर्मिंदगियों के दिन खत्म हो चुके हैं और मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसका दास होने के नाते आपकी शर्मिंदगी को कैंसिल करता हूं आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा और खतरनाक और आशीष आपकी उतनी बड़ी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। एक बात खुदावंद से कहो, अगर तुम चाहते हो कि ये भविष्यवाणियां तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो, और ऊंची आवाज में कहना, हे प्रभु यीशु मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। बोलो 7 बार ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो। थैंक यू। और जब मैं मसीह में आया मैंने भी चेक किया था, मुझे लगा शायद ये धर्म बदलते हैं, लेकिन मेरे सामने बैठ जाओ, मैं चर्च में था और एक हिंदू व्यक्ति आया और मेरे पास्टर ने उस पर ले हैंड किया और अगले दिन वो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, उसे उठाकर लेके आए थे। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा अगर ये झूठ होता तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था। अगर आप 2003 में इस अंकुर नरुला को बोलते कि चंग्याइयां होती हैं, मैं बोलता ये पाखंड है। इसलिए आज मैं विरोधियों पर गुस्सा नहीं करता हूं, क्योंकि कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था, कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था।
अगर वो लोग मुझे मार देते मसीह को गाली निकालने के कारण, तो आज मैं लाखों को प्रचार नहीं कर रहा होता। अगर यीशु मसीह ने धर्म बनाना होता तो हम बोलते। कानून इजाजत देता है धर्म परिवर्तन की, लेकिन जीसस धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं तो जब मैं चर्च में गया होता, वो मुझे बोलते कि अपने कपड़े, अपना नाम, सब कुछ बदलो अगर जीसस की चंगाई चाहते हो तो। उन्होंने पवित्र वचन मुझे दिया और कहा कि बेटा, जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा, तुम बाइबल पढ़नी बंद कर देना। आप यीशु मसीह को छोटा करना चाहते हैं धर्मों में बांटकर। वो धर्मों में बंटने वाला परमेश्वर नहीं, उसने पूरी जगत की उत्पत्ति की है, यूनिवर्स की उत्पत्ति की है। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस क्राइस्ट धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। फॉरेन कंट्री में 3 लड़कियां मीटिंग में जा रही थी, रास्ते में बाढ़ आ गई और नदी ओवरफ्लो थी। कदी ल परमेश्वर कहते पत्थर से थोड़ी साडा भी तो हैगा ही, ऐसी मीटिंग में चलिया आ। ये कहकर तीनों ने पानी में छलांग लाई और तीनों मर गई। अगले दिन मेन खबर मीडिया में आया कि इनका परमेश्वर इनको बचा नहीं सका। उन लड़कियों को वचन नहीं मालूम था कि अगर पतरस ने नहीं कहा मैं तेरे पास आ रहा हूं, पतरस ने कहा अगर प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे बोल अपने मुंह से कि मैं तेरे पास चल के। खुदा ने कहा आ जा। यह कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप चेयर लगाएंगे भर जाएंगी, या 8 एकड़ का नया हॉल खड़ा कर देंगे वो भर जाएगा। खुदा ने मुझे कहा है करने के लिए तो मैंने किया है। अब खुदा कैसे कहेगा अगर वो आपसे नाराज है तो, अगर आप उसका स्वभाव नहीं दिखा पा रहे हैं तो, अगर आप प्रार्थना में आपकी लाइफ में कमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप जीवित चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप इतने बिजी हैं उसी जॉब में, आप उसी जॉब में मर जाएंगे और आपकी कभी भी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं जाएंगे तो। हमें सुधरना होगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए। जो कर्ज, जो लिमिटेशंस आप लोगों ने सही हैं, अपने बच्चों को उन्हें विरासत में मत दें। उनको विरासत में अच्छी चीजें दें, क्योंकि धर्मी के भाग्य में लिखा है वो अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। कर्जा मत छोड़ के जाए अपने बच्चों के लिए, ब्लेसिंग्स छोड़ के जाए। और ब्लेसिंग सिर्फ पैसों की नहीं होती, प्रॉपर्टी की नहीं होती। एक अच्छा कैरेक्टर, क्राइस्ट के साथ मेल मिलाप, यीशु मसीह जैसा जीवन जीना अपने बच्चों को देके जाएं। आपके बच्चे कभी भूखे नहीं होंगे, फिर कभी निराश नहीं होंगे, कभी डाउन नहीं होंगे। दुनिया उन्हें अप के बाद 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 अप देखेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो उन्हें आप ही देखेगी। लोग आपको लॉक डाउन करना चाहे, जैसे वो आपको डाउन करना चाहेंगे, आपको 10 गुना ऊपर देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। खड़खड़े वाला चाहिए शैतान के खाने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, क्राइस्ट को दिखाने की जिम्मेवारी। आप पैसे के प्रभाव में नहीं आ सकते। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो जीसस के सामने विश्वास योग्य बने, उसे दिखाएं कि आप विश्वास योग्य हैं। वो आपके लेवल को बड़ा करेगा। अगला साल आप इस लेवल पे कभी नहीं होंगे जो अभी हैं। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए इन जीसस नेम, और तौबा के साथ चाहिए, तौबा के साथ। Lord, give them grace to repent, to walk with you. Grace in Jesus name. Receive करो grace को। Hallelujah, Hallelujah, Amen, Amen। तैयार हो जीसस के साथ चलने के लिए? उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार हो क्या? खुदा आपके साथ हो और वो आपको बहुत इस्तेमाल करे।
आप जहां जाएं जीसस की बात आपके मुंह से निकले कि यीशु धर्म नहीं जीवन बदलने के लिए आया, आपके मुंह से निकले। और मेरा बिलीव है आज से आपकी जिंदगियां सेम नहीं होंगी। आप यीशु मसीह में ऐसे चलेंगे जैसे चलना चाहिए। आप में से कोई भी जन सुबह की प्रार्थना के बिना अपने कामों पर नहीं निकलेगा। रात को बिना प्रार्थना के वो सोएगा नहीं। मैंने नोटिस किया है आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपका मोबाइल फोन है। द बिगेस्ट वेपन ऑफ डेविल, द बिगेस्ट, आपका फोन इज द बिगेस्ट वेपन। व्यभिचार की स्पिरिट कभी नहीं थी इतने लेवल पे जो आज है, क्योंकि आपके फोन की फीड, आपके सोशल मीडिया की फीड नंगी लड़कियों से भरी हुई है। आधा नंगे होकर अब इंटरनेट पे आना इट्स लाइक ए लीगल थिंग नाउ, इट्स अ न्यू नॉर्मल। और जैसे जैसे आप अपनी आंखों से गंदगी देखते जाएंगे, आप व्यभिचार की स्पिरिट को समाते जाएंगे, और जब आप दुनिया में निकलेंगे आप पर व्यभिचार के अटैक हो रहे होंगे और आपको पता नहीं होगा कारण क्या है। कारण आपका फोन है। और जब आप पवित्रता में नहीं हैं, भाई साहब, आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे जीसस को पता नहीं होगा कि आपने मेहनत की, क्योंकि वो पापी को देख नहीं सकता, वो पाप को देख नहीं सकता, वो पवित्र परमेश्वर है। जाएं अपनी जिंदगियां करेक्ट करें। अगर फोन पे आपके गंदगी है और आप कंट्रोल नहीं है आपका, आप उसे देख रहे हैं, कुछ देर के लिए सोशल मीडिया से बाहर आ जाएं। अपनी लाइफ को गैदर करें, कलेक्ट करें, इसको सीखें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, आत्म अपने आप को चेक करें कि मुझे, मैं कहां खड़ा हूं मसीह में, क्योंकि वहीं कुंडी फंसी है। आपको लाख तरह का ज्ञान हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में काम कभी नहीं करेगा, आपकी सेवकाई में कभी नजर नहीं आएगा, जब तक आप क्राइस्ट के वचनों पे चलेंगे नहीं और प्रैक्टिकल नहीं होंगे। यीशु को शैतान जो भरमाता था, उसके पास भी ज्ञान था। बोलता था कि जा अपने आप को इस चर्च से नीचे गिरा दे, इस पहाड़ से नीचे गिरा दे, तेरे पिता के वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। उसने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने पिता, अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। जाएं, रोज प्रार्थना करें, सुबह और शाम कम से कम 2 बार, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 रोजे रखें। संडे कोई काम ना करें, सिर्फ परमेश्वर के घर में जाएं, पवित्रताई में अपनी लाइफ को बिताएं, सेवा करें, जीसस का प्रचार करें, लोगों की हेल्प करें, अपना कैरेक्टर यीशु के जैसा बनाएं। तब मैं आपको जरूर कहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव करो उस बधाई को जो मैं आपको आत्मा में दे रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस।